Hello, welcome to my YouTube channel. So today we are going to start with lecture 2 of work, power and energy. So last lecture में हमने देखा था, बात की थी हमने वर्क और पावर के बारे में. तो इस लेक्चर में हम बात करेंगे एनर्जी से रिलेटेड. सो आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक माय वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो. टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं इस चैप्टर में, इस लेक्चर में. तो वो कौन कौन से हैं देख लेते हैं. सबसे पहले हम बात करेंगे एनर्जी और उसकी काइंड्स की. फिर हम देखेंगे कि डिफरेंस क्या होता है काइनेटिक और पोटेंशियल में. दैन हम लास्ट में थर्ड में बात करेंगे सेकंड लास्ट में कि डेरिवेशन क्या है, काइनेटिक एनर्जी के फार्मूला की डेरिवेशन करेंगे. और लास्ट में हम बात करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की. सो सबसे पहले हम देख लेते हैं एनर्जी क्या है. सो द एनर्जी इज़ द कैपेबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क इज़ कॉल्ड एनर्जी. ठीक है, काम करने की सलाहियत. ठीक है, जो सलाहियत होती है काम करने की उसे हम कहते हैं एनर्जी. एनर्जी इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी इज़ जूल्स. ठीक है, काम करने की सलाहियत जो है उसे हम एनर्जी कहते हैं. एनर्जी भी एक स्केलर क्वांटिटी है. और अगर हम एसआई यूनिट में बात करें तो एसआई यूनिट जो है एनर्जी की वो क्या है, जूल्स है. अच्छा, अब हम बात करते हैं काइंड्स ऑफ एनर्जी की कि एनर्जी की कितनी किस्में हैं हमारे पास. हम मेनली अगर बात करें तो हमारे पास यहाँ दो किस्में, लेकिन सिर्फ दो नहीं होती, हमारे पास एनर्जी की बेशुमार किस्में हैं. ठीक है, हम यहाँ दो जो बात कर रहे हैं वो कौन कौन सी है जो इस चैप्टर में हमें मेंशन है, वो है काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी. सही है, तो काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक जो है, ये जो काइनेटिक है इसका मतलब होता है मोशन. ठीक है, काइनेटिक का मतलब होता है मोशन. सो एनर्जी ड्यू टू मोशन ऑफ बॉडी इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी. तो वो एनर्जी जो मोशन की वजह से पैदा होती है उसे हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं. ठीक है, और दूसरी हमारे पास पोटेंशियल. तो पोटेंशियल जो है वो पोजीशन से रिलेटेड होती है. ठीक है, पोटेंशियल जो है वो पोजीशन है. तो काइनेटिक हमने देखा मोशन, तो पोटेंशियल इज पोजीशन. सो एनर्जी ड्यू टू पोजीशन हाइट ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी. तो अगर आपकी बॉडी जो है वो एनर्जी जो है बॉडी में वो अगर पोजीशन की वजह से है, उसकी हाइट की वजह से है, तो उसे हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं. फिर पोटेंशियल में हमारे पास इलास्टिक पोटेंशियल होता है जो कि इलास्टिसिटी, जिनके उन बॉडीज़ जिनमें इलास्टिसिटी हो. ठीक है, जैसे रबर बैंड है, स्प्रिंग है, तो उनमें हम जो पोटेंशियल एनर्जी होगी उसे हम कहेंगे इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी. फिर एक होती है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. ताकि वो क्या होगी, लाइक जो ग्रेविटी, लाइक जो अगर हम बात करेंगे कोई चीज़ जो है वो हमने हैंग की हुई है इस तरह, तो वो फिर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में आएगा. अब काइनेटिक एनर्जी का जो फार्मूला होता है वो हम यहाँ लिख लेते हैं. वो होता है K इज़ इक्वल टू हाफ mv². और जो इसका फार्मूला है वो क्या है, Pe इक्वल टू mg मल्टीप्लाई बाय h. mg क्या हो गया, वेट, मल्टीप्लाई कर दिया किसके साथ, हमने हाइट के साथ, क्योंकि हमने यहाँ क्या बात की, पोजीशन की वजह से, हाइट की वजह से, तो उसको हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी. तो यहाँ पे हाइट ज़रूर होगी, और क्योंकि जब हाइट है, जब बॉडी हैंग कर रही है तो उसको ज़मीन क्या कर रही होगी, अपने सेंटर की तरफ खींच रही होगी, तो इसलिए वहाँ पे क्या आएगा, वेट. तो इसलिए हमारे पास दो चीज़ें आ गई, वेट मल्टीप्लाई बाय एच. सो वेट इज़ mg, तो mg मल्टीप्लाई बाय एच. तो इसकी डेरिवेशन को इतनी मुश्किल नहीं है, तो इसलिए हम इसकी डेरिवेशन पर नहीं जा रहे हैं. हम काइनेटिक एनर्जी की डेरिवेशन को देखेंगे कि कैसे ड्राइव किया जाता है. ठीक है, और क्योंकि एग्ज़ाम के पर्पज़ से भी इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में भी आती है, तो हम इसलिए इसको देख रहे हैं. सो अगर हम डिफरेंस की बात कर लें दोनों में, तो क्या है कि काइनेटिक एनर्जी क्या है, काइनेटिक एनर्जी इज ड्यू टू मोशन एंड पोटेंशियल एनर्जी इज ड्यू टू पोजीशन. काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला इज हाफ mv² एंड फार्मूला इज P इक्वल टू mgh. काइनेटिक एनर्जी जो है वो डिपेंड करती है वेलोसिटी पे. ठीक है, और पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड करती है हाइट पे. जितनी ज़्यादा हाइट होगी उतनी ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी भी हो सकती है. ठीक है, अच्छा, अब हम बात करते हैं डेरिवेशन. काइनेटिक एनर्जी का जो फार्मूला है हमारे पास वो हम कैसे ड्राइव कर सकते हैं. K इक्वल टू हाफ mv². ये सॉरी, ये K नहीं है, Ke है. ठीक है, Ke. सो सबसे पहला पॉइंट है हमारे पास, कंसिडर कर लें एक बॉडी ऑफ मास m प्लेस ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस इनिशियली एट रेस्ट. ठीक है, सॉरी, ये यहाँ पे पॉइंट 2 यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ लिख दिया. सो कंसिडर कर लें एक बॉडी जो है जिसका मास m है, वो रखी हुई है कहाँ पर, एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पे. लाइक ये बॉडी है हमारे पास. ठीक है, और इनिशियली जो है वो रेस्ट पे है, तो हमने यहाँ लिख दिया Vi इज इक्वल टू 0. व्हेन अ फोर्स F इज अप्लाइड इट कवर्स अ डिस्टेंस s एंड इट्स फाइनल वेलोसिटी बिकम्स v. अब जब हमने यहाँ से इस पर एक ताकत लगाई F, तो इसने कुछ फासला तय किया जो कि s से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, और ये यहाँ तक मूव करके आ गई. जब ये यहाँ तक मूव करके आई है, जब इसने फासला तय किया, इस पर ताकत लगी है,
तो इसकी वेलोसिटी भी चेंज हुई, तो इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई है, v हो गई है। ठीक है, मान लें कि वो इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या है, v के बराबर है। सो वर्क डन इज कवर्ड द डिस्प्लेसमेंट s इज गिवन बाय, तो वर्क डन जो हुआ है हमारे पास इस फासले को तय करने में, ठीक है, वो क्या था, w इज इक्वल टू f डॉट s। ठीक है, हम d भी यूज़ कर सकते हैं, s भी यूज़ कर सकते हैं, कि s भी डिस्टेंस के लिए यूज़ होता है, d भी डिस्टेंस के लिए यूज़ होता है। तो ये हमारे पास इक्वेशन 1 हो गई। लेकिन हमारे पास न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है कि फोर्स किसके बराबर होती है, ma के। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास फोर्स के लिए तो एक चीज़ मिल गई जो कि क्या है, ma, लेकिन अब हमें s के लिए जो है वो वैल्यू चाहिए। तो इन ऑर्डर टू फाइंड द वैल्यू ऑफ s वी यूज़ इक्वेशन ऑफ मोशन। तो s की वैल्यू निकालने के लिए हम इक्वेशन ऑफ मोशन का इस्तेमाल करेंगे, जो कि क्या है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हम यूज़ कर रहे हैं, 2as इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। तो 2as एज इट इज़ लिखा, वी एफ स्क्वायर हमने यहाँ क्या बात की थी कि वी एफ जो है वो किसके बराबर हो गया, v के, तो इसलिए हमने उसकी जगह v की वैल्यू पुट कर दी, और इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास 0 थी, तो इसलिए हमने 0 लिख दिया। तो 0 का स्क्वायर 0 होता है, तो हमारे पास क्या बच जाएगा, 2as इक्वल टू वी स्क्वायर। अब हमें s की वैल्यू बनानी है ना, तो ये यहाँ पे 2a जो है ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये इस तरफ आके क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो ये यहाँ हमने ला के डिवाइड कर दिया। तो हमारे पास s की वैल्यू आ गई, s इज इक्वल टू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2a। सो पुटिंग द वैल्यू ऑफ f एंड s इन इक्वेशन 1। ठीक है, अब हमने क्या कर दिया, ये जो हमने दो देखें वैल्यूज़ बनाई हैं, एक ये और एक ये वैल्यू आई है हमारे पास, वैल्यू 2। अब हमने इनको क्या कर दिया, पुट कर दिया कहाँ पे, इस फॉर्मूला में। देखो एक इक्वेशन ये, एक हमारे पास f की वैल्यू बनी है, एक हमारे पास s की वैल्यू बनी है, तो f की वैल्यू भी पुट कर देंगे, s की वैल्यू भी पुट कर देंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया, वर्क इज इक्वल टू fs, f की जगह ma आ गया, s की वैल्यू हमने बनाई है वी स्क्वायर अपॉन 2a। अब यहाँ पे a और a कैंसिल आउट, हमारे पास क्या बच गया, mv स्क्वायर अपॉन 2। अब हमने लास्ट टाइम भी बात की थी कि आप इस तरह लिखें 2 डिवाइडेड बाई 2 तो भी आंसर क्या आएगा, 1। लेकिन अगर मैं इस तरह लिख दूँ कि 1 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 तो भी आंसर क्या होगा, 1। क्यों, क्योंकि 2 और 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे, और अगर हम वैसे भी देखें तो 2 1 ज़ा 2 हो जाएगा, और 2 डिवाइडेड बाई 2 इज़ 1। तो हम इस तरह भी लिख सकते हैं और इस तरह भी लिख सकते हैं। तो इसलिए हम यहाँ से क्या कर रहे हैं, इस वैल्यू को अलग से लिख रहे हैं, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1, तो 1/2 मल्टीप्लाई बाय mv स्क्वायर। तो ये तो वर्क हो गया। लेकिन जब वर्क होगा तो वर्क के नतीजे में क्या होता है, बॉडी मूव करती है ना। तो हमने क्या बात की थी कि जब भी मोशन पैदा होता है तो मोशन की वजह से जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो किसके बराबर होती है, वो काइनेटिक एनर्जी होती है। तो इसलिए हम यहाँ वर्क की जगह पे क्या लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि ये काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस हुई है मोशन की वजह से, इसलिए काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर हो गई, हाफ mv स्क्वायर। तो ये हमारे पास इसकी डेरिवेशन। उम्मीद आपको ये समझ आई होगी। अब हम बात कर लेते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की। हम देखें कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, कि एनर्जी ना तो बनती है ना ही कभी डिस्ट्रॉय होती है, बट इट कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, बट द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, वो क्या कहता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन, कंजर्वेशन का मतलब था कंजर्व, चेंज सेम रहेगी, चेंज नहीं होगी, कि ना एनर्जी क्रिएट होती है ना ही एनर्जी डिस्ट्रॉय होती है, लेकिन बस एक फॉर्म से दूसरी हालत में, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में तब्दील हो जाती है। और अगर फॉर्म में तब्दील भी हो जाती है तब भी टोटल एनर्जी क्या है, उतनी ही रहती है। इसकी मिसाल आप यूँ ले लें कि अब जब ये बॉडी मिसाल के तौर पर एक यहाँ पे हैंग हुई हुई है, ठीक है, तो इस वक्त यहाँ पे क्या है, mgh, ठीक है, जो कि क्या है हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी। अब अगर इसको मैं यहाँ से गिरा दूँ तो ये मूव, इसमें क्या होगा, मोशन, मोशन की वजह से क्या प्रोड्यूस होगा, के ई इज़ इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, जो कि काइनेटिक एनर्जी होगी। और यहाँ पर आकर इस ज़मीन पर जब आके ये टकराएगी तो यहाँ पे क्या प्रोड्यूस होगा, साउंड एनर्जी। ठीक है ना, जब टकराएगी तो आवाज़ आएगी ना, तो वो क्या होगी, साउंड एनर्जी। ठीक है, इसी तरीके से जब आकर टकराएगी तो हीट भी प्रोड्यूस होगी, हीट एनर्जी, वेव भी निकल सकती है, तो वेव, ये सब चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, तो ये एक से दूसरे हालत में तब्दील हो रही है, लेकिन ख़त्म नहीं हो रही, ना ही क्रिएट हो रही है। जितनी थी उतनी ही रहेगी, लेकिन अपनी हालत को तब्दील कर लेगी। पहले पोटेंशियल में थी, फिर काइनेटिक होगी, फिर साउंड हो गई, हीट हो गई। ठीक है, तो ये है हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। सो उम्मीद है ये भी आपको समझ आया होगा। तो इसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है अगर, तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, वहाँ ज़रूर रिप्लाई करूँगा। थैंक यू सो मच।